अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। तो आप लोगों को वेलकम है हमारे चैनल पे, डॉक्टर सिंह ओरल टूथ मार्फो। और उसके बाद जो डेंटिस्ट्री व्लॉग्स होंगे, बुक्स होंगे, लेक्चर्स होंगे, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आप लोगों ने डेंटिस्ट्री में आके आगे क्या क्या करना होता है, और जो हमारी फील्ड जो कितनी अब्रॉड है उसके बारे में हम आपको गाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर में मैंने 2-3 लेक्चर अपलोड कर दिए थे, लेकिन शायद मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, तो इस वजह से मैंने और बनाना छोड़ दिए हैं। लेकिन जो कि डेंटल मटेरियल है, सबसे टफ सब्जेक्ट है हमारे डेंटिस्ट्री का। तो ये है कि इसको पढ़ना बहुत इजी है। हमारे सीनियर्स हमें बार बार बताते हैं कि ये बहुत मुश्किल है और ये वो ये, लेकिन इस तरह कुछ नहीं होता। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपके लिए इजी होगा। तो चले मैं आपको गाइड करता हूँ। डेंटिस्ट्री के लिए ओवरऑल सिर्फ एक ही बुक होती है, वो है मैककेप। मैं आपको दिखाता चलूँ, ये है मैककेप। ये मेरे पास थोड़ी और वर्जन्स की है, लेकिन आजकल नहीं मिलती है। ब्लू शेप है आजकल, मतलब टाइम टू टाइम एडिशन आती है। ये मेरे पास 15 एडिशन की है। तो ये बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है, कोई टफ नहीं है इसमें मैं आपको बताते चलूँ कि एक शार्ट पोर्शन आप डिवाइड करते हो। पहले इस तरह करें आपके, इसको एक पार्ट्स में डिवाइड करें कि आपने मतलब मैं आपको बताता हूँ कि डेंटल मटेरियल आप कैसे पढ़ते हो। तो डेंटल मटेरियल सबसे इजी सब्जेक्ट है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हेल्प करूँगा, आपको गाइड करूँगा, लेक्चर्स अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों को सही से समझ आ सके, क्योंकि मुझे भी नहीं आ रही थी। क्योंकि डेंटल मटेरियल है ही मुश्किल, इस तरह लग रही थी कि बहुत मुश्किल है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है जब आप लोग पढ़ेंगे। तो पहले आप इस तरह करें, डेंटल मटेरियल के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करें। आप कंटेंट देख लें, कंटेंट्स में देखें साइंस ऑफ डेंटल मटेरियल, प्रॉपर्टीज और ये वो ना। तो आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। 4 पार्ट्स में कि एक आपको अगर जनरल डेंटल मटेरियल, उसमें आपकी जनरल डेंटल मटेरियल की डिफिनीशंस आ जाएगी। ये डेंटल मटेरियल है क्या चीज़, आपने डेंटल मटेरियल के बारे में जानना है कि डेंटल मटेरियल है क्या, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, स्ट्रेंथ क्या होती है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जो मटेरियल आप डेंटिस्ट्री में यूज़ करते हो, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर उसके बाद इसको डिवाइड करें जिप्सम प्रोडक्ट्स और वैक्सेस में, जो हमारे पॉजिटिव रिप्लिका होते हैं। पॉजिटिव रिप्लिका मतलब ये कि इस पे हम इम्प्रेशंस लेके उनको हम मोल्ड्स किस तरह बनाते हैं। वैक्स से हम वैक्स पैटर्न बनाते हैं, जिप्सम से हम उसको मोल्ड कास्ट डाई बनाते हैं। ठीक हो गया, उसमें डिवाइड करें। फिर आके जनरल के 4 चैप्टर हो गए, लाइक कि आपने एक साइंस ऑफ डेंटल मटेरियल पढ़ लिया, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ ली, जिप्सम्स और वैक्सेस, ये आपने जनरली सीख लिया। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आप लेते हुए पेशेंट्स का इम्प्रेशंस। ठीक है, आते हैं इम्प्रेशन मटेरियल। तो फिर हम इम्प्रेशन मटेरियल पे हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, फिर मतलब मैंने आपको सिंपली बताना है कि डेंटल मटेरियल आपने पढ़ना कैसे। आपने 4 पोर्शन में डिवाइड कर दी। एक में आ गया कि जनरल साइंस ऑफ डेंटल मटेरियल, दूसरे में आ गया प्रॉपर्टीज़ और वैक्सेस और जिप्सम प्रोडक्ट्स, ये पहले पोर्शन में आ गए। सेकंड पोर्शन में आपने पेशेंट का इम्प्रेशन लेना है। ठीक है, इम्प्रेशन कैसे लेते हैं, इम्प्रेशन क्या प्रोसीजर है, फिर उसकी क्लासिफिकेशन है, वो सब आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद फिर आते हैं इम्प्रेशन के बाद। तो इम्प्रेशन के बाद फिर आपने आ जाना है सीमेंट। सीमेंट्स हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक पॉलीसल्फाइड होता है, पॉली ईथर होता है। ठीक है, पॉलीसल्फाइड, पॉली ईथर, कंडेंसरी का एडिशन सिलिका, और इसके अलावा एगर होता है। इम्प्रेशन मटेरियल फिर उसके इम्प्रेशन मटेरियल के बाद आपने आ जाना है सीमेंट्स पे। ठीक हो गया। तो सीमेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, उन लोगों ने डिवीजन क्लासिफिकेशंस की है। उसमें एक आ जाता है पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट, जिसमें GIC आ जाता है और GAC, और इसके अलावा फिर पिनोलेट सीमेंट होते हैं और फिर सिलिका बॉन्डेड सीमेंट होते हैं। ठीक हो गया। तो सिलिका बॉन्डेड, फास्फेट बॉन्डेड सीमेंट, फास्फेट बॉन्डेड में सिलिका बॉन्डेड सीमेंट आ जाते हैं, और पासपो सिलिकेट बॉन्डेड सीमेंट आ जाते हैं। ठीक है,
फिर सीमेंट्स के बाद आपने आ जाना है बेस मेटल्स मतलब एलॉय में आपने करना है, मतलब ये कि फिलिंग आपने पहले पेशेंट्स के जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, ठीक हो गया, उसके बाद आपने उसका इंप्रेशन ले लिया। फिर आप देखते हो कि अगर उसको फिलिंग की ज़रूरत है तो फिलिंग कर लेते हो, अगर उसके बाद फिर आप देखते हो कि फिलिंग की ज़रूरत नहीं है, इसको प्रोस्थेसिस बनानी है, तो आपने मेटल्स के बारे में पढ़ना है कि मेटल्स क्या होते हैं, बेस मेटल कौन से होते हैं, एलॉय कौन से होते हैं, डेंचर बेस के लिए कौन से हम मेटल्स यूज़ करते हैं, क्राउन्स के लिए, ब्रिज के लिए। अच्छा, फिर इनमें आपने तकसीम कर देना है, ठीक हो गया। तो ये सिंपली सी 4 क्लासिफिकेशन, मतलब जो आपका कंटेंट होता है डेंटल मटेरियल का, उनको आपने फोर सब डिवीजन में क्लासीफाई कर दिया। एक हो गया जनरल में आ गया जिप्सम प्रोडक्ट्स हो गए, एवेक्सेस आ गया, जो प्रॉपर्टीज़ आ गए, और जो साइंस ऑफ डेंटल मटेरियल होते हैं उसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शंस आ गए, ठीक हो गया। फिर आपने इसको डिवाइड कर लिया इम्प्रेशन मटेरियल में। इम्प्रेशन मटेरियल के बाद आपने फिर इसको इम्प्रेशन मटेरियल के बाद आपने इसको सीमेंट्स में डिवाइड कर दिया, और सीमेंट्स के बाद फिर आपने इसको बेस मेटल एलॉय उसमें डिवाइड कर दिया। तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं स्टेप वाइज आगे बढ़ता रहूँगा और आपको वीडियोज़ भी अपलोड करूँगा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। शुक्रिया।